एक समय की बात है, प्रतापगढ़ में राजवीर नाम का एक राजा रहता था। राजवीर के पास अपार धन संपत्ति थी। इन सब के होने के बाद भी राजवीर बहुत परेशान रहता था। राजवीर के परेशान होने की वजह थी राजा की बीमार बेटी। राजवीर की बेटी विशाखा काफी सालों से बीमार थी। एक दिन राजा अपनी बेटी विशाखा के कक्ष में जाता है और अपनी बेटी विशाखा के करीब जाता है। फिर विशाखा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मेरे प्रिय पिताजी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी वजह से आप सब भी बहुत चिंतित रहते हैं। पिताजी, मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाती और मुझे इस जीवन से छुटकारा भी नहीं मिलता। ये सब बात सुनने के बाद राजा राजवीर अपनी बेटी विशाखा से कहते हैं, मेरी प्रिय पुत्री, मेरी प्यारी बेटी, ऐसी बातें न कहिए। ईश्वर जल्द ही आपकी बीमारी का हल दे देगा, आपको जल्द ही ठीक कर देगा। राजा ये सब बोल ही रहे थे कि उनका मंत्री उनके कक्ष की तरफ आता है। राजा का मंत्री उनकी बेटी के कक्ष के द्वार पर पहुंचता है और राजा से कहता है, महाराज जी, क्या मुझे कक्ष के अंदर आने की आज्ञा है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, हाँ मंत्री, आप अंदर आ सकते हैं। मंत्री राजा के करीब जाता है और राजा से कहता है, महाराज, हमें सैनिकों के द्वारा ये पता चला है कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़े ज्ञानी साधु जी आए हैं और उनके बारे में प्रसिद्ध है कि उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं और वे हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। ये बात सुनकर राजा कहते हैं, मंत्री जी, आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। आप उनके पास खुद जाइए और उनको फौरन हमारे पास लेकर आइए। हो सकता है उनके पास हमारी प्रिय बेटी विशाखा की परेशानी का भी हल हो। राजा की बात सुनकर मंत्री शीघ्र ही साधु को ले आने के लिए रवाना हो जाते हैं। मंत्री चलते ही जा रहे थे। जैसे ही मंत्री एक जंगल के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें वही ज्ञानी साधु ध्यान में बैठे हुए मिल जाते हैं। मंत्री जी उनके पास जाते हैं और विनम्र भाव से कहते हैं, साधु जी, इस राज्य के महाराज ने आपको शीघ्र ही ले आने का संदेश दिया है। हमारे महाराज को आपकी जरूरत है। ये बात सुनकर साधु जी कहते हैं, अगर महाराज को मेरी जरूरत है तो मैं जरूर जाऊंगा उनके पास। इतना कहकर मंत्री और साधु जी दोनों महाराज के महल की ओर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों महाराज के महल पहुंच जाते हैं। साधु और मंत्री महाराज के पास जाते हैं। महाराज साधु जी को देखकर खुश हो जाते हैं। महाराज साधु जी के पास आते हैं और अपनी पुत्री की सारी समस्या साधु जी को बताते हैं। सारी बात सुनकर साधु जी महाराज को कहते हैं, कृपया मुझे अपनी पुत्री के पास ले जाइए। महाराज साधु जी को अपनी पुत्री के कक्ष में लेकर जाते हैं। साधु जी विशाखा के पास जाते हैं और साधु जी अपना हाथ विशाखा के सर पर रखते हैं और कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद साधु जी अपना हाथ विशाखा के सर से हटा देते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज जी, आपकी पुत्री की समस्या का समाधान तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा सफर तय करना होगा। इस राज्य की पूरब दिशा की ओर एक जंगल है। उस जंगल को पार करते हुए बीच रास्ते में एक गुफा मिलेगी। उस गुफा एक अंदर एक जादुई वनस्पति मिलेगी। उसको अगर कोई लेकर आ गया तो आपकी पुत्री बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, उस जंगल को पार करते हुए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इस काम के लिए किसी नेक दिल इंसान की जरूरत होगी। ये सारी बातें महाराज का मंत्री भी सुन रहा था। मंत्री महाराज से कहता है, महाराज जी, साधु जी के अनुसार इस सफर के लिए एक नेक दिल इंसान की जरूरत है। तो महाराज, मैं ऐसे ही एक इंसान को जानता हूँ।
महाराज कहते हैं, मंत्री जी आप शीघ्र ही उसको लेकर आइए। मंत्री बिना देर किए हुए उस आदमी की तलाश में निकल जाता है। मंत्री उस आदमी को तलाश करता हुआ एक नदी के किनारे से गुजरता है तो उसे वही आदमी नदी में मछलियों को खाना देते हुए दिख जाता है। मंत्री उसके पास जाता है और उस आदमी को सारी बातें बता देता है। वह आदमी बिना किसी स्वार्थ के महाराज के पास मंत्री के साथ आ जाता है। फिर साधु जी उस आदमी को संपूर्ण रास्ता बता देते हैं और बोल देते हैं कि इस सफर पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। ये सब बात सुनकर वो आदमी एक झोला लेकर सफर पर रवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जंगल के करीब पहुंच जाता है और उसके जंगल के अंदर जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी को रास्ते में बाघ दिखाई देते हैं। फिर वो आदमी थोड़ा इधर उधर देखता है तो उसे एक मछली पानी के बाहर तड़पती हुई दिखती है। वो आदमी उस मछली को उठाकर नदी में छोड़ देता है। फिर वो बाघ की तरफ देखता है तो बाघ वहां से गायब हो चुके थे। फिर वो आदमी थोड़ा आगे चलता है तो उसे रास्ते में आग जलती हुई दिखाई देती है। फिर थोड़ा दाईं ओर देखता है तो उसे पिंजरे में एक खरगोश दिखाई देता है। वो आदमी उस खरगोश को पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वो उसी आग की तरफ देखता है तो वो आग बुझ चुकी थी। फिर वो आदमी थोड़ा और आगे चलता है तो उसे गुफा दिखाई दे जाती है। वो उसके अंदर चल जाता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो उससे कहती है, ले ये सारा सोना और खजाना लेकर यहाँ से चला जा। वो आदमी उस चुड़ैल को कहता है, नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी के जीवन के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सामने से एक विशालकाय पत्थर वहाँ से हट जाता है। वो आदमी आगे जाकर देखता है तो उसे वह वनस्पति दिखाई देती है। वो आदमी उस वनस्पति को झोले में रखकर महल की तरफ रवाना हो जाता है। थोड़ा सफर तय करने के बाद वो आदमी वनस्पति को लेकर महाराज और साधु के पास पहुंच जाता है। साधु उस आदमी से वनस्पति लेकर विशाखा के पास जाता है और वनस्पति को विशाखा के सर पर रखता है। वनस्पति को विशाखा के सर पर रखते ही विशाखा पूरी तरह से ठीक हो जाती है।